नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिक्शनरी को कवर किया था। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में हमारी जो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और आज की जो है हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, या फिर जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसके बारे में और जानते हैं कि किस तरह से आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जानेंगे, बात करेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या है, पास्ट स्टेटमेंट किस तरह से दिया जाता है, क्या है, इन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज कब करते हैं। तो जब भी हमें कोई भी हमारी कोडिंग हो, हमारी कोई भी कोड लाइन पे जब हमें एक लॉजिक का जरूरत पड़ती है, हमें एक लॉजिक लगानी पड़ती है, हमें कोड को और अच्छा बनाना पड़ता है, तो उस टाइम में हमें जो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसमें आपकी जितनी भी हमारी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है 6 टाइप्स, जैसे इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सभी के सभी जो है इफ एल्स स्टेटमेंट में सपोर्टेड है। आप इसी के जरिए कोई भी एक लॉजिक दे सकते हैं और उसके जरिए आप एक आउटपुट जो है निकाल सकते हो। तो फिर चलिए मैं अपने पाइड्रोड में एक छोटा सा एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट का एक जो छोटा सा एग्जांपल लिखा है मेरे पाइड्रोड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो वैल्यू लिए हैं, एक्स और वाई। एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने 200 लिखा है, 210, और यहाँ पे वाई की जो वैल्यू है वो मैंने 100 लिया है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जो है ये ऐसा है कि आपको एक कंडीशंस लगाना है उसके बाद, और उसके बाद आपको कंडीशंस के बाद जो है अंदर आपको ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखना है कि अगर ये कंडीशंस जो है ट्रू है, अगर ये कंडीशंस आपकी अप्लाई होती है, तो उसके बाद आउटपुट में हमें कौन सा वाला रिजल्ट शो करेगा। तो ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया और फिर मैंने इसे ये कह दिया है, कंडीशंस यहाँ पे लगाया कि अगर मेरी जो एक्स की वैल्यू है अगर वो वाला वाई से ज़्यादा बड़ा है, तो फिर यहाँ पे मुझे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई जो है ये आउटपुट में शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि रन कर रहा है कि नहीं। और ये बिल्कुल देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई ही शो कर रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वाई से ज़्यादा बड़ा है। तो ठीक इसी तरह आप जो है इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पाइथन में जो है इफ स्टेटमेंट में जो इंडेंटेशन एरर क्या आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है आप इफ स्टेटमेंट अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंडेंटेशन एरर ही आएगा। तो आखिर इंडेंटेशन क्या है और इसकी जो एरर है उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको कहा था कि इंडेंटेशन मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट गैप आ रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट स्पेस है, जब आप कभी भी कोई स्टेटमेंट इफ़ के साथ, जब आप इफ़ कीवर्ड के साथ कोई स्टेटमेंट आपकी कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद जब आप ये वाला कॉलन यूज करेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे, तो ये जो प्रिंट के पहले वाले में आप देख सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट स्पेस जो है आ रहा है यहाँ पे, तो उसी को जो इंडेंटेशन कहते हैं। और ये जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है हर जगह पे जो है सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जितनी बार मैं एंटर करूँगा ये ऑटोमेटिकली वो स्पेस जो है डिफ़ॉल्ट स्पेस को ले लेगा। तो उसी को हम जो इंडेंटेशन कहते हैं। और इंडेंटेशन अगर आपकी सही ना हो तो यहाँ पे जो है पाइथन हमें इंडेंटेशन एरर शो करेगा, जिस तरह के मैं यहाँ पे आपको इसी वाले एग्जांपल पे जो है एक और नीचे मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के दिखाता। तो थोड़ा सा बस मैंने एक डिफ़ॉल्ट गैप जो है यहाँ पे छोड़ा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट लिख दूँगा मैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ पे एक लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी जो ये वाली इंडेंटेशंस जो है डिफ़ॉल्ट वाली जो ज़्यादा थी, और उसके नीचे वाली जो मैंने दिया ये वाला बहुत ही मैंने कम में दिया है। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप मुझे देख सकते हैं, ये देखिए मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन एरर करके शो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन एरर शो कर रहा है। तो इंडेंटेशन का मतलब है आपको जो है स्पेशल, मतलब वो डिफ़ॉल्ट जो स्पेस है उसको आपको टैब जो है देना पड़ेगा। जिस तरह मैं यहाँ पे जैसे ही ऑटोमेटिक मैं एंटर करता हूँ ये ऑटोमेटिक ले लेता है। और अब देखना ये मुझे रन करेगा, देख सकते हैं आप रन कर रहा है। तो इंडेंटेशन का आपको ज़्यादातर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडेंटेशन एरर जो इफ एल्स में ज़्यादातर आते हैं। फिर हम बात करेंगे एलिफ स्टेटमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है इस लाइन में इफ़ स्टेटमेंट के बाद। तो एलिफ स्टेटमेंट जो है बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट के बाद आपके लगेगा। और एलिफ का मतलब है अगर आपकी इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर जो कंडीशंस लगाए अगर वो गलत हुए, तो फिर उसके नीचे का जो लाइन है एलिफ, वो वाला लाइन आपको पाइथन जो है प्रिंट करके देगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एक्स की वैल्यू मैंने इस बार कम कर दिया है और वाई की वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने इफ़ वाले स्टेटमेंट पे यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो मुझे ये वाला प्रिंट करना है, जो कि एक्स मेरी ग्रेटर देन वाई नहीं है, फॉल्स है। तो ये पहला वाला लाइन को इग्नोर कर देगा। और मेरी जो एलिफ वाली स्टेटमेंट है, यानी जिसमें मेरी वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स जो कंडीशन लगा है, जो कि ट्रू वाली कंडीशन है, उसी वाले लाइन में जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मुझे वही वाला प्रिंट करके देगा। चलिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ।
और ये देखिए जैसे इसने मुझे मैंने जैसे ही रन किया तो इसने मुझे तो जो मेरी सेकंड वाली एलिफ स्टेटमेंट में जो मेरी वैल्यू थी द वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर, यही इसने प्रिंट करके दिया। तो एलिफ का मतलब है अगर आपकी इफ स्टेटमेंट जो है अगर वो गलत होता है, अगर वो प्रिंट नहीं करना चाहते आप, गलत होता है, कंडीशन अप्लाई नहीं होते, तो फिर यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट का जो है एलिफ जो है प्रिंट करके देगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट का भी एक एग्जांपल लिखा है। तो एल इफ एलिफ और एल्स की जो हमारी लाइंस होगी कुछ इस तरह से हैं, उसकी प्रिंट आप कर सकते हैं। पहले तो आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है, उसके बाद एलिफ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं बीच में, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट जो है एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। इफ एल्स लिख सकते हैं या फिर बीच में अगर आपको एलिफ लगाना है तो भी लगा सकते हैं। तो इफ एल्स का मतलब है अगर, नहीं तो फिर मगर। तो इन दोनों में से कोई भी जो है आपको आउटपुट में शो करेगा। अगर देख जिस तरह कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इफ वाले स्टेटमेंट पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिखा है, लेकिन मेरी जो है इस बार मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों को इक्वल रखा है 2020। तो आप देख सकते हैं एल्स वाले स्टेटमेंट पे मैंने जो है यहाँ पे इक्वल दिया है, यानी कि अगर मेरा वाला जो है ईफ स्टेटमेंट अगर गलत हुआ और एलिफ अगर गलत है उसकी जो कंडीशन से, तो फिर मुझे एल्स वाला लाइन को ये प्रिंट करेगा। तो कुल मिला के 3 ही आपको लाइन लिखने हैं, ईफ एलिफ और फिर एल्स, जो कि सारे के सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एल्स वाले के जो स्टेटमेंट है जो लास्ट वाला है वो इक्वल वाला प्रिंट होके आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट में इक्वल शो कर रहा है, क्योंकि मेरा वाला जो ईफ है वो वाला यहाँ पे गलत हुआ, ईफ का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत साबित हुआ और एलिफ का जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हुआ। इसीलिए मेरा एक्स वाला एलिफ एल्स वाला जो यहाँ पे रखा था मैंने जो प्रिंट करने के लिए कहा था वही वाला मुझे प्रिंट करके दे रहा है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर कोई लाइन लिखना चाहे तो ईफ और एलिफ और उसके बाद आप जो है एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट किससे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है जिसमें कि मैंने शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज़ किया है। तो शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज़ तब करते हैं जब आपको सिर्फ एक ही लाइन में आपको जो है आउटपुट निकालना हो, आपके पास ज़्यादा जो प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं हो। मतलब कि तब जब आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो आउटपुट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एक इफ़ के लिए और फिर दूसरा जो एल्स के लिए, तो उस वक्त जो है हम इफ एल्स का जो शॉर्ट हैंड वाला टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें कि आपको एक ही लाइन में बस इफ़ और एल्स दोनों स्टेटमेंट का लिखना पड़ता है। जिस तरह आप देख सकते हैं उसकी मैंने पहले लिखा है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू सेट किया है मैंने, उसके बाद प्रिंट लिखा है मैंने ट्रू, और फिर उसके बाद मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगाया है, यानी कि अगर मेरी इफ़ जो एक्स इज़ अगर स्मॉलर देन वाई है तो मुझे ये ट्रू प्रिंट करके देगा, और अगर नहीं तो फिर ये मुझे फॉल्स करके देगा। एल्स लगा के मैंने उसके बाद में किया है। तो क्योंकि मेरी जो एक्स की यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे स्मॉल है वाई से, तो ये मुझे पहले वाला ट्रू वाला ही आउटपुट में शो करना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो है ट्रू ही शो कर रहा है। ठीक उसी तरह आप जो है यहाँ पे एक ही लाइन में इफ़ और एल्स दोनों का शॉर्ट हैंड इफ एल्स इसे कहते हैं, जिसको कि टर्नरी ऑपरेटर्स या फिर कंडीशनल एक्सप्रेस भी इसकी जो अदर नेम है उसे जाना जाता है। ठीक उसी तरह आप जो इसी टेक्निक का यूज करके शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी जो एंड कीवर्ड क्या है, उसके बाद हम और कीवर्ड के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो एंड कीवर्ड है ये बेसिकली एक लॉजिकल ऑपरेटर है, जो कि हमने पहले वाले प्रीवियस चैप्टर्स में ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एंड है वो एक कीवर्ड है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज होता है। और ये जो यूज किया जाता है कंबाइंस करने के लिए दो कंडीशंस को, जिस तरह हमने इफ स्टेटमेंट में एक्स इज ग्रेटर देन वाई और फिर एक्स इज स्मॉलर देन वाई ये वाला कंडीशन से अप्लाई किया था। तो अगर आपके पास दो कंडीशन है और उसको अगर आपको कंबाइन करना है तो उसके लिए आपको जो है एंड कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से एक एग्जाम्पल लिख के आपको शो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो तीन वेरिएबल्स लिया है एक्स वाई और जेड, और जिसमें कि मैंने वैल्यू दिया है 5, 8 और फिर 10। तो यहाँ पे मैंने जो है ईफ स्टेटमेंट यूज किया है और उसके साथ में एंड कीवर्ड भी यूज किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो दो कंडीशन है एक्स इज स्मॉलर देन वाई और वाई इज स्मॉलर देन जेड, उन दोनों को जो है मैंने कंबाइन किया है एंड स्टेटमेंट के जरिए, एंड कीवर्ड के जरिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है और उसके बाद मैंने नीचे जो है प्रिंट करने के लिए कहा है कि अगर मेरा वाला जो यहाँ पे वैल्यू है एक्स स्मॉलर देन वाई है और वाई भी जो है स्मॉलर देन जेड है, तो फिर ये मुझे बोथ कंडीशन आर ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर एल्स में मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इस सभी के ये जो स्टेटमेंट से ट्रू है पहले वाला लाइन, तो ये मुझे पहले वाला इफ स्टेटमेंट के जो है उसे आउटपुट में निकालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बोथ कंडीशंस आर ट्रू, यही मुझे आउटपुट में शो हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है दोनों ही कंडीशंस सही है। एक्स जो है स्मॉल है वाई से और वाई भी स्मॉल है जेड से।
तो इसी तरह से आपको अगर दो कंडीशंस को कंबाइन करना है तो आप एंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और उसके उसके साथ आप जो जो चाहें उसे प्रिंट करवा के दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि और स्टेटमेंट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों और कीवर्ड भी एक जो है लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको कि हम बिल्कुल एंड कीवर्ड की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे बस और कीवर्ड यूज करना है, जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे और कीवर्ड का यूज किया है। तो एंड कीवर्ड का यूज़ तब करते हैं जब हमारी दो ही कंडीशंस ट्रू हो, लेकिन और कीवर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब हमारी दोनों में से एक कंडीशन जो है ट्रू हो और दूसरा वाला जो है फॉल्स हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के बाद लिखा है एक्स इज स्मॉलर देन वाई और उसके बाद मैंने दिया है वाई इज़ ग्रेटर देन जेड। तो एक स्टेटमेंट इसमें जो एक्स इज स्मॉलर देन वाई ये तो ट्रू है, लेकिन वाई इज़ ग्रेटर देन जेड जो है मेरा यहाँ पे फॉल्स है। तो इन दोनों में से एक ट्रू है, तो इसके लिए ये मुझे प्रिंट करके वन कंडीशन इज़ ट्रू, नहीं तो फिर एल्स स्टेटमेंट मैंने नीचे लगाया फॉल्स। अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो ये मुझे एल्स में फॉल्स शो करेगा। पर क्योंकि मेरी यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे दो कंडीशंस में से एक ट्रू है तो ये मुझे पहले वाला लाइन प्रिंट करके देगा। और अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रन किया तो वन कंडीशन इज ट्रू जो है मेरा शो कर रहा है। ठीक उसी तरह आप जो है और कीवर्ड का यूज कर सकते हैं जब आपको दो कंडीशंस लगाना है और उसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा उसके लिए। तो अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की और किस तरह से नेस्टेड इफ क्या है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सो गाइज आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। सो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात किया था, नेस्टेड का मतलब होता है एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पे लगाया और उसके नीचे उसके अंदर जो है मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगाया है। तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप एक और इफ स्टेटमेंट लगाते हैं या फिर उसके अंदर एक और लगाते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ कहेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50 लिया है और फिर मैंने यहाँ पे लगाया पहले वाले इफ स्टेटमेंट वाले वैल्यू जो मेरी दिया है मैंने यहाँ पे इफ़ एक्स इज़ स्मॉलर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे मुझे ये वाला लाइन प्रिंट करके देगा। और दूसरे उसके नीचे मैंने फिर से एक और इफ स्टेटमेंट लगाया जिसमें मैंने लिखा है एक्स इज़ ग्रेटर देन 45। तो ये मुझे एंड ऑल्सो अबव देन 45 जो ये मुझे रिटर्न करके देगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे दो इफ स्टेटमेंट लगाया तो ये मुझे आउटपुट में दोनों ही शो करेंगे क्योंकि मेरे यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट सही है। अब मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे मेरे यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन 20 भी आउटपुट में शो कर रहा है और एक्स इज़ अबव देन 45 भी शो कर रहा है। तो पे एल्स स्टेटमेंट भी लास्ट में यूज किया है, तो आप चाहें तो एल्स स्टेटमेंट भी लास्ट में यूज कर सकते हैं इफ़ और उसके अंदर नेस्टेड इफ़ यूज करने के बाद। तो अगर आपकी इफ़ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ़ अगर दोनों की स्टेटमेंट ये जो पहला वाला इफ़ स्टेटमेंट है और दूसरा वाला जो आपने कंडीशन अप्लाई किया दोनों अगर आपकी फॉल्स होते हैं तो ये एल्स में जो लिखा है वो वाला लाइन प्रिंट करके देगा। पर क्योंकि मेरा यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो ये मुझे दो ही लाइन प्रिंट करके आउटपुट में शो करेगा कि एक्स की वैल्यू जो है 20 से भी ज़्यादा है और 45 से भी ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट स्टेटमेंट क्या है और पास्ट स्टेटमेंट की जो इम्पोर्टेंट कितना है पास्ट स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है। सो बात करते हैं कि पास्ट स्टेटमेंट जो है क्यों यूज किया जाता है। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू लेते हैं एक्स वाई या फिर जब भी आप इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसके नीचे जो है आप प्रिंट स्टेटमेंट आपको लगाना ही पड़ेगा। प्रिंट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये लाइन लिखना पड़ेगा कि कौन सा वाला प्रिंट आउटपुट में शो करेगा। आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते वरना एरर शो करेगा, जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट लिखा है और उसके नीचे मैंने कुछ भी प्रिंट वाला में प्रिंट लाइन प्रिंट जो है नहीं किया है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, प्रिंट फंक्शन का। तो अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा ये मुझे आउटपुट में एरर शो करेगा। तो यही है कि आप कोई भी इफ स्टेटमेंट लगाने के बाद उसे इस तरह से एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उसके नीचे आपको प्रिंट फंक्शन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आपको जो है एक फंक्शंस बनाते हैं या फिर आप कुछ बनाते हैं और इफ स्टेटमेंट को आपको गैप में खाली ऐसे ही छोड़ना पड़ा तो उसके लिए आप जो है पास्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं इस वाले लाइन पे मैं पास्ट स्टेटमेंट लगा के दिखा देता हूँ। तो आप जब पास्ट स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे तो ये आपको एरर शो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसने मुझे कोई भी एरर शो नहीं किया। तो इस तरह आप जो है पास्ट स्टेटमेंट लगा के उसे छोड़ सकते हैं और बाद में आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी एरर ना आने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए जो है वीडियो में इतना ही। सारे के सारा जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।